अस्सलाम एवरीवन। यहाँ पे हम बहुत सिंपल सी और इजी तरीके से रेडी होने वाली ओपन शर्ट जो फ्रंट से ओपन होती है वो शर्ट हम बनाने जा रहे हैं। तो 26 इंचेस हमने लेंथ ली है और इसकी हमने शोल्डर लिया है 7 इंचेस का। ठीक है, हाफ इंचेस बढ़ाएंगे हम इसकी स्टिचिंग के लिए। अब शोल्डर आर्म होल्स की जो हमने लेंथ ली है ये हमारा 7 इंचेस है, इसको भी हम हाफ इंचेस स्टिचिंग के लिए बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से लेने के बाद हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अच्छे से लाइन ड्रॉ कर ले। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इस पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, फिर ऊपर से शोल्डर हमने 4 इंच का लेना है, उसको हमने थोड़ा सा हाफ इंचेस नीचे की तरफ हमें निशान लगा के इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर की मेजरमेंट हो गई है। अब साइड से हमने हल्की सी शेप देनी है, ज़्यादा डीप हमने फिटिंग की देनी नहीं है। तो फ्रंट का पार्ट जो है हमने 3 इंचेस जो है सेंटर से हमने कट करना है, फ्रंट को ओपन रखना है, तो उसके 3 इंचेस हमने ये आगे से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा लिया था। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। शोल्डर को हम, ये फ्रंट का पीस है हमारा, तो हम इसको शोल्डर को थोड़ा सा डीप इस तरह से कटिंग करेंगे हाफ इंचेस का। अच्छे से इसको गुलाई दे दीजिएगा और फ्रंट का पार्ट को जो है इसको हमें सेंटर से ओपन कर लेना है। ठीक है, कटिंग कर लेंगे इसको आगे से बिल्कुल अच्छे तरीके से इस तरह से, क्योंकि आगे से फ्रंट वाली शर्ट बनानी है हमने। बहुत सिंपल तरीका है ये, इसको देख लीजिएगा और अच्छे से देखें, बन के बहुत प्यारी लगती है ये। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है, स्टिच कर लेंगे दोनों साइड को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये करके फिर मिलता है। अब हमने इसकी गली की लेंथ लेनी है, तो ये हमने 4 इंचेस मैंने 3.5 इंच मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ ली है। अब इसकी जो चौड़ाई ली है इसकी मैंने, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है लंबाई में मैंने इसकी 3 इंचेस की ली है। तो इसको हम राउंड हल्का सा शेप दे देंगे राउंड का। आप चाहें तो इसकी डीप जितना आप चाहें 2 इंचेस भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद हमने इसको अच्छे से ये कटिंग कर लिया है। फिर हम आ जाते हैं, हम ये कॉलर वाली शर्ट बना रहे हैं। तो कॉलर वाली शर्ट के लिए मैंने 8 इंच का जो है ये पीस ले लिया। डबल फोल्ड है ये, पेस्टिंग पेपर है ये, ठीक है, जिसको फ्यूजिंग भी कहते हैं। तो इसको हमने ले लिया 8 इंचेस का है। ठीक, इस पे निशान मार्किंग कर लिया। अब नीचे साइड से हम इसको 7 इंचेस का रखेंगे, 7 या 7.5 इंचेस का रखेंगे। ठीक है, मुझे फ्रंट से आगे से जो है कॉलर बिल्कुल नेक तक नहीं चाहिए, थोड़ा सा छोटा चाहिए। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद ये ऊपर जो है हमारा लॉन्ग वाला पार्ट आ जाएगा। इसको करने के बाद हम इसमें हल्की सी शेप दे देंगे राउंड की। बीच सेंटर से जो है हमें इसको हाफ इंचेस ऊपर रख के इसको राउंड दे देना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सारी कटिंग करने के बाद इसको पेस्ट करेंगे। हम एक फैब्रिक ले लेंगे, उस फैब्रिक पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह कुछ रेडी होके ये इस तरह से हमारा बन के आएगा। अब हमारा ये फैब्रिक हमने ले लिया। इस फैब्रिक को हम, तो एक हमें और एक पट्टी चाहिए होगी, इस तरह हम पट्टी कट करके रख लेंगे अपने पास। और इस फैब्रिक पे हमने ये पेस्टिंग बुकरम को पेस्ट करके इस तरह से हमने कर लिया। अब डबल कपड़ा नीचे रख के हम इसके स्टिच करके इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद मैं इसकी साइड पे स्टिच कर लूँगी। ठीक है, ये देखें इस तरह से अच्छे से नीट बिल्कुल कटिंग कर लें ताकि ये हिले नहीं। और इसके कॉर्नर्स भी काट दीजिएगा। काटने के बाद ये मैंने स्टिच कर ली। स्टिच करने के बाद ऊपर का पार्ट जो है वो मैंने काट दिया, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने काट दिया। ठीक है, अब ये फैब्रिक हमारा इस तरह से कट इसमें लगा लीजिए छोटे छोटे से, ताकि ये अच्छे से। ये बैक की जो नेक है हमने उसकी भी कटिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा डीप कटिंग नहीं करनी है। ठीक, इसको हल्का सा शेप दे देना बैक का। ये फ्रंट को हम इस तरह से रखेंगे। इसकी पट्टियों को ये हमने सिलाई कर लेना। इसमें कोई मैं फ्यूजिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई पेस्टिंग पेपर कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ इसमें जस्ट मैंने ये कपड़ा थोड़ा सा हार्ड है, कॉटन का है, तो मैं इस पर जस्ट इसको जो है सिर्फ फोल्ड करना है मुझे। तो ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया दोनों पार्ट को। इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे। जब बटन पट्टी हमारी बनती है, ये उस तरह की बटन पट्टी हमारी सिंपल से रेडी हो जाएगी। शोल्डर्स को स्टिच करने के बाद इसको स्टिच करना है। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया इस तरह से। अब हमने ये देखें इस तरह से पट्टी बन के हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने इन दोनों गले को इस तरह से पकड़ना, दोनों पट्टियों को इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद इनके जो बैक पार्ट है उस पर हम सेंटर का मार्किंग करेंगे। देखिए कितने की ये आ रही है, ये हमारा 10 इंचेस टोटल होगा। ठीक है, तकरीबन। ठीक है, इसके सेंटर में हमने कट लगा लेना है।
अब ये जो शोल्डर है हमारा, ये कॉलर मैंने थोड़ा सा छोटा लिया क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ तक नहीं चाहिए जिसका है, ठीक है, कि बिल्कुल नेक पे बंद हो रहा हो वैसा नहीं चाहिए, उनको थोड़ा सा पीछे की तरफ चाहिए, छोटा कॉलर चाहिए, तो मैंने उस तरह से बनाया। आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। सेंटर पे कट लगा लिया था मैंने, और जो हमारा ये कॉलर है, कॉलर के भी सेंटर मैंने करके उस पर कट लगा लिया। अब दोनों चीज़ों पे अच्छे से इसको मैच करके, जो फ्यूजिंग पेस्टिंग वाला जो साइड है जहाँ पे पेस्टिंग पेपर हमने पेस्ट किया हुआ है, उधर से सिलाई स्टिच पूरी करनी है जहाँ तक ये कॉलर हमारे दोनों पॉइंट इसके आ रहे हैं। ये करने के बाद ये हमने जो और एक पट्टी काटी थी, इस और एक पट्टी को हमने इस तरह से रखेंगे, जो कॉलर के साइड वाले तरीके उससे रखेंगे, ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से आएगी। ठीक, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये आएगी। जो कॉलर की सिलाई है वो भी नज़र इसमें से नहीं आएगी और फिनिशिंग से ये स्टिच हमारी हो जाएगी। अब हमारी आ गई स्लीव्स को हमने यहाँ पे जो है 7 इंचज़ का 7.5 इंचज़ का हमारा शोल्डर था, तो हमने उतना कट मार्किंग करके, ठीक है, 3 इंचज़ की डाउन स्ट्रेट लाइन करनी है। इसको अच्छे से इस तरह से राउंड शेप दे देनी है हमने शोल्डर्स की। अब इसको कटिंग कर लेंगे। ये बन के बहुत अच्छा लगता है, डिज़ाइन सिंपल है, बिल्कुल इजी तरीके से बना रही हूँ, कोई टेक्निकल मेथड के थ्रू नहीं बना रही, बिल्कुल सिंपल घरेलू स्टाइल में मैं आपको तरीके से बता रही हूँ कि आप इस तरह से अच्छे से सस्ते कपड़े से भी आप अच्छी ड्रेस रेडी कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो ये हमने डीप थोड़ी सी हाफ फ्रंट का पार्ट जो होता है वो हमने कटिंग करके ये इसको साइड की सिलाई करके हम रेडी कर लेंगे स्लीव्स अपनी। और इसके बाद हम इसको शोल्डर से इसका सेंटर पॉइंट लेके पूरा इस तरह से रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं मिलती हूँ। ये हमारी शर्ट बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने साइड की पूरी सिलाई लगा ली थी इसकी, और जो ये पूरी साइड की सिलाई लगा के मैंने पूरी शर्ट जो है रेडी कर ली है। आप ये देखें कैसी लग रही है, बिल्कुल सिंपल सी शर्ट है। ये नीचे की भी मैंने राउंड सब शेप कर ली थी, इसकी सारी स्टिच कर ली थी, सब फोल्डिंग कर ली थी। ये हमारी स्लीव्स आ गई हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये जो फ्रंट का पार्ट है लेफ़्ट साइड पे, इधर हम थोड़ा सा वर्क करेंगे, हैंड वर्क जिसको कहते हैं वो करेंगे। यहाँ पे हम टिश्यू के फ्लावर्स बनाएंगे। तो ये फ्लावर्स बनाने के लिए 3 इंचज़ की लेंथ और ये चाहिए हमें फैब्रिक, ठीक है। ये लीव्स के लिए चाहिए 2.5 इंचज़ के लिए। अब इसको हमने ट्रायंगल में फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। 2 दफ़ा ट्रायंगल बनेगा। एक ट्रायंगल बनाने के बाद अगेन सेकंड ट्रायंगल बना के इसके नीचे की जो पार्ट है, जो ओपन पार्ट है, इसको हम स्टिच कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से इसको फ्लावर बनाने के लिए हमने स्टिच कर लिया। इस तरह के 5 लीव्स बनाएंगे हम। तो ये हमारे लीव्स बन जाएंगे, सारे पेटल्स बन जाएंगे। ये पेटल्स बनने के बाद ये जितने, ये देखें एक दफ़ा फिर बताती हूँ मैं आपको। ये हमने एक ट्रायंगल फोल्ड किया, ये सेकंड हमने ट्रायंगल फोल्ड किया, इसके बाद हमने इसको साइड से, ओपन साइड से हमने इसको अच्छे से स्टिच कर लिया। टाइट से इसको कर लें और मज़बूती से इसको इस तरह से बना लीजिए। तो ये हमारा पेटल्स तैयार हो जाएंगे। तो ये सारे पेटल्स तैयार कर लें। ये बन के बहुत अच्छा लगता है पहन के बच्चों के लिए, तो स्पेशली इस तरह के चीज़ें, इस तरह के पेटल्स आप फ्रॉक्स में भी बना के, फूल बना के लगा सकते हैं। तो ये 5 पेटल्स का मैं एक फ्लावर बनाने जा रही हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरह से इनको सारे एक एक करके आप बना लीजिए। इसको डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं लगा के। ये देखें इस तरह से अच्छे से इसको पूरा हाथों की मदद से सेट करके इसके लीव्स को आपस में, सारे पेटल्स आपस में मिला दीजिए, स्टिच कर ले अच्छे से। ये यहाँ पे इस तरह से, ये देखें कितना प्यारा सा बन गया। बहुत सिंपल है और बहुत कम पैसों में आपका अच्छा ड्रेस जो है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको टॉप के इसके साथ, इस टॉप को आप जीन्स के साथ पहन लें, चाहे तो आप फ्लैपर्स के साथ पहन लें। ये देखें एक मैंने मोती ले लिया है, इसको मैंने इसमें इस तरह से लगा लिया है। आप डिफरेंट कलर्स के लगा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने इसी कलर का फ्लावर बना लिया। आप चाहें तो डिफरेंट टिश्यूज़ के कलर होते हैं, उसके डिफरेंट कलर, मल्टी कलर्स के आप बना लें तो वो भी अच्छा लगता है। तो ये हम यहाँ पे अब हम बनाएंगे एक लीव्स। तो लीव्स को बनाने का भी वही तरीका है। इसी तरह से 2 टाइम्स हम इसके ट्रायंगल्स को फोल्ड करके ओपन साइड को इस तरह से स्टिच करके, ठीक है, अच्छे से मज़बूती से स्टिच करके आप इसको इस तरह से बांध लें, ठीक है। तो
ये कट कर लें, एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा कट कर लें। उसके बाद ये देखें, ये मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो है मोती लगाए हैं। कुछ जो है ब्लू कलर का लगाया है, कुछ मैंने यहाँ पे हैप्पी फेसेस के जो आजकल बड़े प्यारे प्यारे चल रहे हैं वो लगाए हैं। बच्चों के कपड़ों में तो बड़ा प्यारा लगता है। देखिए इस तरह से कुछ आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये कैसा लगेगा आपको, ये देखें यहाँ पे मैंने कैंडीज़ के जो है ये वो लगा दिए हैं, आगे फ्रंट बटन लगा दिए हैं मैंने। ठीक है, इस तरह से आप इस पर काज बटन भी करवा सकते हैं और कुछ अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता हो। तो देखें एंड में इसका ये लुक आया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।